भगवान करे ये कभी किसी पर ना गुजरे, लेकिन ये कितना दर्दनाक है कि जब अपनी संतान ये कहे कि चलो माँ या पिता चलो अब घर से निकलो, है ना। एक लाइन है लेकिन एक लाइन कितनी भारी है। ऐसी तमाम यहाँ वृद्ध माएं हैं जिनके बेटों ने दरवाजे ही बाहर करके दरवाजा ही बंद कर लिया। ऐसी माओं की गौरी गोपाल में सेवा होती है और ये दास अनिरुद्ध बड़ा प्रसन्न है। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि भगवान ने मुझे इतनी माओं का आशीर्वाद दिया, इतनी माओं का स्नेह दिया। आप लोग भी इन माओं के बेटा बेटी बनते हैं और आप भी सहयोग करते हैं, इसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। पता नहीं आप लोगों के सहयोग का हम ऋण कैसे चुकाएंगे, हमसे चुकेगा कि नहीं चुकेगा। आप लोग सहयोग करते हो गौरी गोपाल में तो सेवाएं चलती हैं। अब मुझे ये सोच सोच के कई बार नींद नहीं आती कि भाई आप लोगों का ऋण कैसे चुकाऊंगा, आपका तो मैं ऋणी हो गया। क्यों मैया, आप लोगों के तो हम ऋणी हो गए, अब कैसे चुकेगा ये ऋण। सुनाते कथा सुनाने के बाद कहते हैं थोड़ा सहयोग करो, तो हम पहले कथा सुनाते हैं फिर आपसे मांगते हैं। पहले के जमाने में गांव में भिखारी आता था तो पहले कीर्तन करता था, द्वार पे खड़े होके कीर्तन करता था और फिर कीर्तन करने के बाद बोलता था मैया भिक्षा दे दो। तो ये बताओ, अच्छा देखा ना पुराने टाइम पे लोग आते थे भीख मांगने तो पहले भजन सुनाते थे। बोलो हाँ सही है कि गलत है। तो वो भजन क्यों सुनाते थे? क्योंकि वो भिखारी ईमानदार थे। आज का भिखारी तो बेईमान हो गया, कोई बढ़िया बात कहता नहीं, कोई बढ़िया भजन सुनाता नहीं, कीर्तन करता नहीं, सीधे मांगता बाबूजी दे दो। आप पैसे मांगने के अधिकारी नहीं। पहले के जमाने के भिखारी भी ईमानदार थे। पहले भिखारी आपके द्वार पे आता था और खरताल लेकर के, मजीरा झांझ लेकर के, और पहले द्वार पे खड़े होके क्या करता था? कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद करता 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, फिर कहता मैया भिक्षा दे दो। फिर आप सीधा लाती और वो भिक्षा लेता। इसका मतलब ये है कि वो भिखारी ईमानदार था। वो कहता कि मैया तेरे पास तो देने के लिए आटा है तो तू मुझे आटा देगी, तेरे पास तो देने के लिए चावल है तू मुझे चावल देगी, पर मैं तो भिखारी हूँ, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, तो कम से कम तुझे कीर्तन सुना देता हूँ। कीर्तन सुनाने के बाद तू भिक्षा देगी तो अपना हिसाब किताब चुक जाएगा। मैं आपको कीर्तन दूंगा, मैं आपको भगवान का नाम सुनाऊंगा और आप मुझे बदले में आटा देंगे, रोटी देंगे, तो अपना हिसाब किताब चुक जाएगा। मतलब हम ऋणी नहीं रहेंगे। आपको तो पुण्य करने का भगवान फल देंगे क्योंकि आपने अन्नदान किया। आपने किसी को रोटी खिलाई उसका फल तो भगवान देंगे, लेकिन जिसको आपने रोटी खवाई उसने तो आपको कुछ नहीं दिया, तो कम से कम वो आपको कीर्तन ही सुना दे, तो कम से कम वो तो उस ऋण से मुक्त हो जाएगा, बाकी फल तो आपको मिलना ही मिलना है। तो मैं भी उसी पुरानी भिखारी परंपरा से हूँ। पहले आपको कथा सुनाता हूँ फिर भिक्षा मांगता हूँ, ताकि आपका हमारा तुम्हारा हिसाब चुक जाए और जो आपने पुण्य किया उसका फल भगवान आपको देंगे। फिर भगवान जाने और आप जाने, हम बीच से हट गए। क्यों मैया? तो हम ईमानदारी भिखारी हैं। ये बातें सुनाते हैं तब कहते हैं कि 2-4 रोटियों का दान करो। बोलो हाँ कि ना? तो ये पुरानी परंपरा है भिखारियों की, तो हम उसी पुरानी परंपरा से आते हैं।
ईमानदारी से भीख भी ईमानदारी से मांगते हैं, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बोलो हाँ। भिखारियों का भी एक धर्म होता, ईमानदारी सबके लिए। ये नहीं कि भिखारी है तो भैया बाबूजी तुम पैसा दो, नहीं दिया तो गाली देने लग जाते हैं आज के भिखारी। ऐसा नहीं, जो दिया उसका भी आदर, जो नहीं दिया उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं मैं कि प्रभु इसे इस योग्य बनाओ कि ये भी देने के लायक बने, ये भी किसी की भूख मिटा सके। और जो नहीं देते भगवान उन्हें इस योग्य बनाए कि वो भी किसी को रोटी दे सकें, किसी की भूख मिटा सकें। ये अपना उसूल है, धर्म है। इसलिए पुराने जमाने के भिखारी, इसलिए कबीरदास जी गाते हैं कछु लेना ना देना मगन रहना। इसलिए कहते हैं लेना एक न देना दो, लेना एक न देना। कल आपने सुना कि धुंधकारी ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की। अच्छा ये बताओ, माँ बाप आपकी सेवा करते हैं कि नहीं? माँ बाप हर बच्चे की सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो फिर बच्चों को भी माँ बाप की सेवा करें। आपकी सेवा किसने की? आपका मलमूत्र धोया वर्षों तक। जब तक आप थोड़ा समझदार नहीं हो गए तब तक तुम्हारा मलमूत्र तुम्हारी माँ ने ही धोया है। तुम कमाने के योग्य नहीं थे तो तुम्हारा बाप ही कमा कमा के तुम्हारा पेट भरता था। तो जब तुम असमर्थ थे, जब तुम बच्चे थे, तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए पूरा सहयोग किया और माँ बाप का पूरा पूरा कर्तव्य निभाया। तो जब तुम बड़े हो गए तो माँ बाप की सेवा करके, माँ बाप का ऋण जो आप पर चढ़ा है सेवा का, अब आप माँ बाप की सेवा करके वो ऋण हमारी सेवा करें तो हम भी आपकी करें, तब ना चुकेगा। क्यों मैया? चुकेगा कैसे? ऐसी आप हमारी सेवा करो, हम भी आपकी सेवा करें। तो माँ बाप ने आपकी सेवा की, अब आप माँ बाप की सेवा करो। तो सेवा करते नहीं तो ऋण उधार रह जाता है। उसी अब ऋणी होके मर जाओगे। माँ बाप 4 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। सबकी खोपड़ी में 4 ऋण होते हैं। पहला ऋण किसका है? माता का। आपको सुखी रखो तब जाके माँ बाप का ऋण उतरता है। इसलिए कहता हूँ भागवत जी कराया करो। अभी 26 जून से कथा होगी भागवत जी के पोथी पाठ अपने माँ बाप के लिए।